हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टॉपिक चल रहा है। इसमें हम एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल ढूंढ रहे हैं। आज करेंगे सम नंबर 13, लेक्चर नंबर 11 है ये। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लेंगे, वो भी चेक करें। सो क्वेश्चन नंबर 13, इसाबेला गारमेंट कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एक्सपोर्टर गारमेंट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। You are required to prepare working capital 17-18 के लिए बनाना है आपको। Considering the following information, production during current year is 1,50,000 यूनिट। करंट ईयर बोला एक साल का, तो इसको कन्वर्ट करना है सबसे पहले तो एक महीने में, क्योंकि मंथ का सम है। तो 1,50,000 को सिंपली 12 से डिवाइड करो तो 12,500 पर मंथ के हिसाब से यूनिट आ गया। फिर है एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ सेलिंग प्राइस। आपका रेशियो बोल रहा है, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करने बोल रहा है। और सेलिंग प्राइस आपको यहां दिया है, देखो 10 रुपया। तो 10 रुपये का 40% 4 रुपया, 20% 2 रुपया, 20% 2 रुपया, सबका 10 रुपये पे बोला है, सेलिंग प्राइस पे बोला है। और ये सब प्लस भी कर लेते हैं अपन, तो अपने को क्या मिलता है, फिनिश गुड, यानी टोटल कॉस्ट का भी भाव मिल गया 8 रुपया। फिर रॉ मटेरियल ऑर्डिनरी रिमेन द स्टोर 3 मंथ, अच्छी बात है। एवरी प्रोडक्शन साइकिल WIP का महीना है 2 महीना, मटेरियल के लिए 2, लेबर और ओवरहेड के लिए 1 फिनिश गुड्स 3 महीना है। क्रेडिटर को अलाउड कर रहे हैं 4 महीना। सप्लायर क्रेडिट गिवन टू डेटर, कस्टमर को 3 महीना दे रहे हैं। एस्टिमेटेड बैलेंस ऑफ कैश टू बी हेल्ड इज 1,50,000, अच्छी बात है। कैश में जाएगा, ये आपका करंट एसेट है। आउटस्टैंडिंग वेजेस और ओवरहेड्स हाफ मंथ है, दोनों हाफ हाफ है, याद रखें। सेलिंग प्राइस तो अपने को डेटर में काम आएगा। देयर इज अ रेगुलर परचेज, प्रोडक्शन सेल्स साइकिल, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अ प्रोविजन। तो प्रोविजन बोले तो अपना सेकेंड लास्ट एंट्री याद, वर्किंग कैपिटल के बाद प्रोविजन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कैश रिक्वायर्ड, ये आपका वर्किंग कैपिटल के ऊपर परसेंटेज दिया हुआ डायरेक्टली। 10% आपको मेंटेन करना है। जो भी आपको वर्किंग कैपिटल आएगा उसका 10% विल बी योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी या कैश बैलेंस रिक्वायर्ड, प्रोविजन, जो भी नाम दे दो, उसको वर्किंग कैपिटल से प्लस करना। फिर लास्ट एंट्री विल बी नेट वर्किंग कैपिटल। ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग लेबर एंड ओवरहेड्स अकर्ड इवनली, अच्छी बात है। तो सब में जो नया है वो ये प्रोविजन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमने किया था, उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कैश रिक्वायर्ड जो बोला था, नेट वर्किंग कैपिटल पे बोला था। यहाँ कोई बोला नहीं है, तो इसका मतलब नॉर्मल वर्किंग कैपिटल जो भी आएगा उसका 10%। सिंपल है। महीना ध्यान देना, परसेंटेज पे ध्यान देना, सेलिंग प्राइस पे ध्यान देना। और एक चीज है, देखो डेटर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि डेटर को जो रेट लगाना है, कौन सा रेट लगा। नॉर्मली रेट स्पेसिफाइड होता है डेटर का कि उनको सेल्स प्राइस पे लेना है या कॉस्ट प्राइस पे लेना है। यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है डेटर का कि उसका सेलिंग प्राइस जो भी पर यूनिट है वो क्या लेना है। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको सेलिंग प्राइस पे ही कैलकुलेट करना है। तो सम शुरू करते हैं बच्चों। पहला आएगा अपना करंट एसेट, उसमें स्टॉक में रॉ मटेरियल आपका ₹4 है, यूनिट 12,500 है, और पीरियड है 3 महीने का। 12,500 इंटू 4 इंटू 3, तो आपका रॉ मटेरियल आ गया 1,50,000। देन WIP, उसमें 3 रहेंगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल का जो यूनिट और रेट तो सेम ही रहेगा, मगर महीना याद रखने का, प्रोसेस पे जाने का। तो प्रोसेस वर्ड किधर दिया था अपने को, नंबर 4 पे। तो 2 महीना है यहाँ पे। तो ये तो सेम ही रहा, खाली 3 महीने की जगह पे 2 महीना है, क्योंकि WIP यानी प्रोसेस के ऊपर काम करता है, इसको याद रखना। तो प्रोडक्शन साइकिल या प्रोसेस जो भी रहेगा वो देखने का।
तीनों मल्टीप्लाई करें तो आपका मटेरियल आ गया 1 लाख। देन लेबर में यूनिट 12,500 ही रहेगा। रेट वेजेस लेबर एक ही है तो रेट 2 रुपया लगेगा और महीना इसका आधा हो जाएगा। 2 का आधा कितना है बच्चों? 1। तो 2 महीना है तो 1 महीना। अगर यहाँ 1 महीना होता है तो हम हाफ करते हैं, यहाँ 4 महीना होता तो हम 2 करते। तो लेबर ओवरहेड्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जब ओवरहेड्स का भी महीना लेंगे तो 2 का आधा 1 ही लेंगे। पहले इनको मल्टीप्लाई करें, 12,500 इंटू 2 25,000 इंटू 1 25,000। ओवरहेड्स भी सेम रहेगा 12,500 यूनिट, रेट 2 है, महीना 1, यानी ये भी कितना बनेगा अपना 25,000। तो 1.5 लाख आपका WIP का टोटल आया। फिर फिनिश गुड्स के लिए महीना 3 है और इसका रेट कॉस्ट का रेट रहता है तो इसलिए पहले प्लस करके बताते हैं मैंने। तो 12,500 इंटू 8 इंटू 3, सो टोटल कम्स टू 3 लाख। इस तरह से आया। फिर डेटर का 3 महीना है, रेट क्या रहेगा? सेलिंग प्राइस 10 रुपया रहेगा और यूनिट तो सेम ही है 12,500 इंटू 10 इंटू 3, तो आपका डेटर का फिगर आ गया। नेक्स्ट इज एडवांस और कैश बैलेंस। एडवांस ये सब में नहीं है, कैश बैलेंस तो आपको डायरेक्टली दिया हुआ है नंबर 8 पे 1.5 लाख, तो आप डायरेक्टली 1.5 लाख यहां लिख सकते हैं। देन सिंपल है, आप सबको प्लस करेंगे तो आपका करंट एसेट का टोटल आ जाएगा 11,25,000। ये 1 + 2 3 लिखा है यहाँ के 1 + 2 + 3, तो 1 का टोटल में 1.5 लाख 1.5 लाख 3 लाख या 3 3 6 लाख, ये 1 का टोटल है। तो 6 3 9 फिर 10 और 11,25,000, यानी सबको प्लस कर देना आपको। फिर करंट लायबिलिटी, उसमें क्रेडिटर यानी सप्लायर, क्रेडिटर का महीना 4 है यहाँ पे याद रखें, तो 12,000 इंटू 4 इंटू 4, यही कैलकुलेशन रहता है, खाली महीना आपको ध्यान देना। तो 12,500 इंटू 4 इंटू 4, महीना 4 कहां से आ रहा है? यहां से एडजस्टमेंट से। तो आपका क्रेडिटर का टोटल आया 2 लाख। नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस और ओवरहेड। तो पहला वेजेस लेते हैं और महीने याद रखें हाफ है। ओवरहेड्स और वेजेस दोनों यानी लेबर यहीं से लेने का, महीना ध्यान देने का। महीना आपको एडजस्टमेंट बोला है तो एक एक के जगह पे आपको हाफ हाफ करना है। तो 12,500 इंटू 2 इंटू हाफ करना है। वेजेस या लेबर दोनों एक ही है बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये 25,000 था तो ये 12,500 रहेगा। सेम वे ओवरहेड्स के लिए भी 12,500 इंटू 2 इंटू हाफ, इसका भी 25,000 था तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा तो 12,500 आ गया ओवरहेड्स। अब तीनों प्लस करें, 25 और 2 2,25,000 आपका करंट लायबिलिटी आ गया। अब दोनों को माइनस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आया आपका 9 लाख का। अब वो लास्ट एंट्री मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो 9 लाख का 10% 90,000 आया आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये चीज को समझना है आपको। फिर दोनों प्लस करेंगे तो नेट वर्किंग कैपिटल आएगा 9,90,000। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट किया। इसके अंदर पहली बार हम कर रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इस पे ध्यान देना आपको। सिंपल है, वर्किंग कैपिटल का 10% लेके प्लस कर दो। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।